जब सरकार हमसे डरती है, अरे केंद्र सरकार हमसे डरती है। नवाब भाई के सम्मान में, नवाब भाई के सम्मान में, नवाब भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरांचा, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, नवाब भाई के सम्मान में, नवाब भाई के भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मीरा रोड स्टेशन के पास एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट ये है कि नवाब मलिक की जो अरेस्ट हुए हैं, जो गिरफ़्तार हुए हैं, गिरफ़्तार करके उनको जो जेल में डाल दिया गया है, इस वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकुश जी? सर, एक तो ये मैसेज देना चाहता है कि जो केंद्र शासन, जो केंद्र की बड़ी बड़ी संस्था है, ईडी जैसी संस्था है, सीबीआई जैसी संस्था है, उन संस्थाओं को आगे करके गलत तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, संविधान को पायदुड़ी ले रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए नवाब भाई के सम्मान में हमारी महाविकास आघाड़ी आज रोड पे उतरी है। हम केंद्र शासन को, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आप ये हुकुमशाही पद्धति से, तानाशाही पद्धति से किसी भी को कोई भी टाइम पे जाके अरेस्ट करेंगे, ये हम चलने नहीं देंगे। जब तक ये सब चीज़ रुकेगी नहीं, तब तक पूरे महाराष्ट्र में और हम हमारे भाईंदर शहर में ये आंदोलन चालू रखेंगे। नवाब मलिक के लिए आंदोलन पूरे देश में, महाराष्ट्र में हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, और उसी का एक हिस्सा है कि मीरा भाईंदर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है उनकी गिरफ्तारी को लेके। ईडी का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल जो है गलत तरीके से किया गया है। हमारे साथ है साजिद पटेल जी। क्या मैसेज है सीधा सीधा? मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जब से बनी है, वो महाविकास आघाड़ी के तहत महाराष्ट्र के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है जो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो कोई ना कोई कारण से आज कुछ ना करते हुए ईडी को आगे कर रहे हैं। जो हमारे मिनिस्टर लोग और जो भी हमारे अन्य लोग हैं, उनके ऊपर बिना नोटिस के वो कार्रवाई कर रहे हैं और उनको बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, उनको डायरेक्ट अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमको ये समझ में आता है और महाराष्ट्र की जनता ये समझ में आ रही है कि केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार इतनी घबरा चुकी है कि अभी कई सालों तक उनकी सरकार वापस महाराष्ट्र के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी इतनी मजबूत महाराष्ट्र में हो चुकी है। इसी का कारण है जो ईडी को आगे करके खोटे खोटे गुनाह के तहत कुछ प्रूफ ना होते हुए भी उनको बिना नोटिस के अरेस्ट किया जा रहा है कि सामने वाले को नोटिस मिलेगा तो उसको बोलने का मुद्दा हो जाएगा, उसको मौका मिलेगा अपनी सफाई देने का, उनके सामने सफाई रखने का मौका मिलेगा। तो बिना किसी को सफाई देते हुए अरेस्ट कर रहे हैं, किसी को नोटिस ना देते हुए वो किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। सुबह के 4 बजे उनके घर में जा रहे हैं बिना नोटिस के और डायरेक्ट उनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं और कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि आज केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो कितनी घबरा चुकी है कि महाराष्ट्र में वापस उनकी सरकार नहीं आने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इसलिए बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल करके अलग अलग मंत्रियों को जो है जेल में डाल रही है। हमारे साथ है जक्की पटेल। क्या कहेंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार पर दबाव लाने के लिए ईडी को आगे करके केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को और जो बीजेपी विरोधी सरकार, विरोधी लोग हैं महाराष्ट्र में, उनको ये नज़र आ रहा है क्या महाविकास आघाड़ी में फूट डालने के बावजूद महाविकास आघाड़ी के आमदार को वो तोड़ नहीं पा रहे। उसके लिए वो कहीं ना कहीं ईडी को आगे कर रहे हैं कि ये जो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार है, ये आने वाले 3 साल इन्होंने कैसे निकाले, अब इनको कैसे तोड़ा जाए। तो इनके पास कोई पर्याय ना बचा है। इसके लिए अब ये केंद्र यंत्रणा को आगे कर रहे हैं, ईडी को आगे कर रहे हैं, आयकर को आगे कर रहे हैं। इस जरिए से हमारे मिनिस्टरों को, हमारे आमदारों को परेशान कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की सरकार को डराए और डराने की राजनीति कर रही है आज ये सरकार। लेकिन महाविकास आघाड़ी इससे डरेगी नहीं। महाविकास आघाड़ी संघर्ष करेगी। नवाब भाई के सम्मान में पूरे राष्ट्रवादी मैदान में है। कहीं ना कहीं ईडी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, इनके कहने का मतलब यही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ऐसा है कि सुबह 4:30 बजे कौन सी कार्रवाई होती है? ये समीर वानखेड़े है और बीजेपी के खिलाफ जो नवाब मलिक साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, उससे बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई। इसके लिए बदले की भावना से
हमारे मंत्रियों को बिना नोटिस दिए सुबह 4:30 बजे वहाँ से घर से निकाल के और लेके जाते हैं और फिर बाद में डायरेक्ट अरेस्ट दिखा देते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। 20-20 साल पुराने साल ज़मीन के मामले को लेकर इस तरह से ईडी का दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है, जिसका हम लोग आज यहाँ निषेध कर रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरी अच्छे कार्य कर रही है। आपने कोरोना काल से देखा है, आपने सरकार के अच्छे कार्य की वजह से ये कोशिश कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो पगला गए हैं, उनको सरकार बनानी है, इसके लिए वो इस मंत्रियों को कहीं ना कहीं ईडी द्वारा इसके अलग अलग यंत्रणा के द्वारा, केंद्र की यंत्रणाओं के द्वारा फंसाने का षड्यंत्र रच रहे। लेकिन तो दोस्तों कहीं ना कहीं यही कहना है इनका कि महाराष्ट्र में चूँकि बीजेपी की सरकार नहीं है और अलग अलग मंत्रियों पे कार्रवाई जो ईडी के द्वारा किया जा रहा है, उसका इन्होंने साफ साफ मतलब निकाला है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी को सरकार बनाना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग जो है आंदोलन में उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है बंदोबस्त में लगी हुई है। किस तरह से सीनियर पीआई से लेकर के नया नगर के पूरे स्टाफ हैं, पूरे टीम है, वो अपना काम कर रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम करेगा और आंदोलनकारी अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन ईडी की जो कार्रवाई हुई है नवाब मलिक को लेकर के, उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है और इस तरह के आंदोलन कई जगह पे हो रहे हैं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।